हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस समय न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोग एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, टू आइडेंटिकल स्फेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन attract each other with a force of 0.108 Newton when separated by 0.5 मीटर। यहां पर अगर इतना हम लोग क्या करते हैं, शुरुआती में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमें ये फोकस करना है कि रफ डायग्राम बनाते हुए चलें। तो मैथ में भी ऐसे करते हैं और फिजिक्स में भी ऐसे ही करते हैं, नहीं तो आप पीछे पढ़ोगे और आगे बढ़ते जाओगे, पीछे वाला भूल जाता है। तो जनरली एक सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। यहां पर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स के बारे में बात कर रहा है और साइन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो लेट करते हैं, अगर एक चार्ज स्फेरिकल है ना, ये स्फेरिकल, ठीक है। अगर एक चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरा क्या होगा, माइनस क्यू है। और कुछ दिया भैया, और दिया गया है 0.5 मीटर दूर रखा गया है, सेपरेटेड बाई 0.5 मीटर। देखिए ये चार्जेस कितने दूरी पे हैं, ये 0.5 मीटर पे सेपरेट किए गए हैं। तो भाई कर लेते हैं हम लोग, 0.5 मीटर हो गया। और यहां पर और एक चीज बोल रहा है कि उनके बीच जो फोर्स है, पहली बात ये जो चार्जेस हैं नेचर वाइज अपोजिट हैं, तो हम लोग इस पे गौर कर सकते हैं कि कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव होगा, बहुत ही सिंपल है। यहां पे फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो हम अच्छे से जानते हैं दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, कितना लगता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन R²। यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या देखेंगे कि फोर्स कितना है, 0.108 न्यूटन, 0.108 न्यूटन इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम के रख लेते हैं या उसकी वैल्यू रख लेते हैं, फिलहाल भी के ही रखते हैं। यहां पर Q1 Q2 क्या है, यहां पे साइन की जरूरत नहीं है, ये नहीं प्लस रख दो माइनस रख दो, वो प्लस माइनस माइनस अट्रैक्टिव नेचर दिखाएगा। यहां पे फिलहाल आइए देखिए Q1 Q2 सेपरेशन कितना भैया, कितना है, 0.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर। यहां पर आइए, 0.50 इधर आ जाएगा ना इस साइड, और के इस साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। चलिए इधर लाते हैं, 0.108 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9, 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 इज इक्वल टू Q1 Q2। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल है, सिंपल अलजेब्रा यूज किया गया है। यहां पर आइए, यहां पर हम लिखेंगे 0.108 इंटू 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ये देखिए यहां से अब हम लोग सीखते चलेंगे क्या होता है थोड़ा बहुत। अब इसको 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़ा सा मैथ सीखते चलेंगे, थोड़ा सा ट्रिक अपनी तरफ से। यहां पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, Q1 Q2। स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या होगा,
जो 0.108 है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां क्या हो सकता है, सब कुछ सीखते चलेंगे। देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग बन सकता है वीडियो, लेकिन सीखते चलते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0.108, ये पॉइंट को हटाने के लिए अगर यहां पर एक डिजिट अगर राइट लेकर जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट राइट तो 100, 3 डिजिट राइट तो 1000। ठीक है, तो यहां पे 0.108 इस पॉइंट को हटाने के लिए 3 डिजिट राइट ले जाना पड़ेगा ना, 10⁻3। जितना ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाएगा उतना ही डिनोमिनेटर में। तो पहले से ही 10⁻9 था और ये 10⁻3 ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है, तो 10⁻3 नीचे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, 1/4 ये नीचे आ जाएगा ना। तो यहां पे क्या हो गया, Q1 Q2। अब देखिए ये क्या हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। और यहां पर देखिए ये पॉइंट अभी हटा नहीं है, ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होता है, यहां पे कितना हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा, -12 हो जाएगा। और ये 10⁻3 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 108 इंटू ये 108 हो गया। और ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 अपॉन 9 इंटू 4 इज इक्वल टू Q1 Q2। ये फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए ये कितना हो जाएगा, 36 108 अपॉन 36 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू Q1 Q2। ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ गया, Q1 Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया, याद रखिएगा। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको बाद में यूज करेंगे एज अ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वही स्फेयर। अब ये स्फेयर क्या कर दिए गए, पहले तो सेपरेटेड थे, सेपरेटेड होने की वजह से सिर्फ उसमें एक अट्रैक्शन जनरेट हो रहा था क्योंकि चार्ज जस्ट अपोजिट थे। अब क्या किया गया, स्फेयर्स, द स्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर विच देन रिमूव्ड। कनेक्ट कर दिया गया, पहले क्या कर दिया गया, इसको इन दोनों स्फेयर्स को एक कंडक्टिंग वायर क्या होता है, कंडक्टर से बना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, वो कंडक्टिंग वायर हो गया। ये क्या है, ये कंडक्टिंग वायर है, ये कनेक्ट कर दिया गया। फिर कनेक्ट करने के बाद इन्हें फिर क्या किया गया, इनको सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, एंड देयर आफ्टर दे रिपेल ईच अदर। रिपल्सन कब होता है, जब दोनों का कैरेक्टर सेम हो, मतलब दोनों या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो। यहां एकदम क्लियर हो गया कि इन दोनों का जो नेचर होगा आफ्टर कनेक्टिंग क्या होगा, इनका नेचर सेम हो जाएगा, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे या तो नेगेटिव, हमें नहीं मालूम अभी फिलहाल। लेकिन यहां पे क्या हुआ, देखिए कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, आप लोग ये समझते हैं ये एक प्लस रहा होगा, एक माइनस रहा होगा, ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। देखिए यहां पर हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं। घरों में एक टंकी देखते होंगे, घर में सपोज दैट 2 टंकी है। एक टंकी, कुछ देर के लिए हम इसको रफ कर दे रहे हैं समझाने के लिए, हम आपको बताते हैं। ये पॉजिटिव है, मतलब एक घर में टंकी ले लो, इस टंकी में ज्यादा पानी ले लो, ठीक है। और एक दूसरी टंकी लीजिए, दूसरी टंकी, इसमें पानी कम है,
समझ रहे? नेगेटिव मतलब कम, पॉजिटिव मतलब हाई, समझने के लिए। अब पहले इनको अलग अलग कर रखा गया था, अब इनको कनेक्ट कर दिया गया और इसको एक पाइप से, अब वैसे ही एक एनालॉजी देखिए, इसको पाइप से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये पानी अब इधर फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक इनका लेवल सेम ना हो जाए। पहले अगर H1 हाइट रहा होगा, कनेक्ट करने से पहले H1 रहा होगा H2, कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। कितना? H1 प्लस H2 अपॉन 2, यहां पर क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 अपॉन 2, दोनों का एवरेज हाइट हो जाएगा ना। सिमिलरली यहां पे क्या कर दिया जाएगा, अब इसी को देखिए, मैं रफ कर रहा था, इसी को ही देख लीजिए। अगर इसको अब हटा दिया जाए तो H1 प्लस H2 अपॉन 2, दोनों में हाइट सेम रहेगा वाटर लेवल का। वैसे ही अब इनको सेपरेट करो या कनेक्ट ही रहने दो, हाइट तो उतना ही रहेगा ना। वैसे ही यहां पे जैसे ही इनको कनेक्ट किया गया कंडक्टिंग वायर से, क्या होगा, पहले Q1 Q2 था ना, कनेक्ट करने के बाद ये Q1 था और इस पे Q2 था, कनेक्ट करने के बाद इस पे कितना हो जाएगा चार्ज, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये प्लस आप जानते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, कैरेक्टर तो ध्यान देना पड़ेगा ना, माइनस। यहां पर भी वही सिचुएशन, दोनों का एवरेज Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब इनको सेपरेट कर दो। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर यहां से नहीं समझ पा रहे, वो जो भी एग्जाम्पल दिया है उससे आप समझ सकते हैं। अब देखिए, हाँ, जब अलग करेंगे तब भी तो चार्ज वैसे ही रहेगा ना। अब इधर उधर हो गया ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, और दोनों का कैरेक्टर भी सेम होगा। अब क्या किया गया, अब रिपेल कर रहे हैं, अब ये रिपेल कर रहे हैं, यहां पे रिपल्सन होगा, लेकिन डिस्टेंस वही है, जो सेपरेशन है वही है। तो सेपरेशन वही है और रिपल्सन कितना हो रहा है, 0.036 न्यूटन का वो रिपेल कर रहे हैं। तो वही फॉर्मूला, कितना रिपेल कर रहे हैं, वो फोर्स की वैल्यू दी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग फॉर्मूले से। Q1 Q2, Q1 क्या है, Q1 क्या है भैया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा और एवरेज हो जाएगा, और वैल्यू क्या होगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है, मल्टीप्लाई Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। Q1 Q2 होता है ना, Q1 Q2 होता है ना भैया, है ना, अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस तो वही है ना 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रिपल्सन हो रहा है दोनों में, 0.036 का, 0.036 का। आप देखिए, पहले की तरह इसको क्या कर लेंगे, 1/2 कर लेंगे, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9। और ये 0.5 को क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और ऊपर चला जाएगा इंटू 4 में आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे आप, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा ना, तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 डिवीजन में होने की वजह से जब डिवाइड होगा तो उधर मल्टीप्लाई में की वजह से 4 ऊपर चला जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर देखिए, इधर आपका हो जाएगा Q1 Q2 का होल स्क्वायर, 2 बार है ना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.036। एनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए, ये कितना हो जाएगा, 36। हम कट नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि 36 इधर है, 36 इधर है, कुछ हेल्प मिल जाएगा।
आइए 36 इंटू 10⁻⁹ Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.036। देखिए फिर वही वाला ट्रिक यूज करेंगे। यहां पे 3 डिजिट के बाद लेफ्ट के बाद पॉइंट है, हम राइट में लेकर जाएंगे, एक वैल्यू मिल जाए। तो देखिए एक डिजिट राइट ले जाने पे 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट राइट ले जाने पे 100 से 3 डिजिट राइट ले जाने पे 1000। वैसे ही यहां पे कितना करना पड़ेगा 10⁻³ अपॉन 10⁻³ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 36 अपॉन 10⁻³ कोई कंफ्यूजन, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ऐसे हम लोग करेंगे शुरुआती दौर में, तभी सीखेंगे। एकाएक कट पिट करने पे नहीं कि हमें इतना आता है डायरेक्ट हम करेंगे तो वहां से हम सीख नहीं पाते हैं। जब आदत में आ जाए तब आप लोग डायरेक्ट करें, अभी शुरुआती चरण है। यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁹ अपॉन, ये पहले का है, पहला वाला इक्वेशन, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, इंटू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 36 अपॉन 10⁻³ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 36 कैंसिल। अब देखिए ये 10⁻³ इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 को उधर लेकर जाओ, हमें Q1 माइनस Q2 की वैल्यू चाहिए बस, तो उसी को ध्यान में रखते हुए चीजों को सॉल्व करेंगे। तो 4 उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 1 ही बचा ना, 36 कैंसिल होने के बाद 4 ये नीचे जाएगा, तो ये देखिए 10⁻⁹ हो जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगा, 10⁻12 आ जाएगा, उधर जाएगा। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻, दोनों साइड रूट ले लेते हैं, स्क्वायर है ना, तो क्या जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ये दो इक्वेशंस आ गए, पहला इक्वेशन ये हुआ और दूसरा इक्वेशन ये हुआ। कौन कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन है आपका Q1 Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻12। दूसरा क्या है इक्वेशन? Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁶। अब इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जब भी इस एक्सप्रेशन में इस टाइप का इक्वेशन आता है प्रोडक्ट में और माइनस या प्लस में, तो उसको एक नया रूप देते हैं दो इक्वेशन के फॉर्म में, एक माइनस में और एक प्लस में। कैसे देते हैं? देखिए यहां प्रोडक्ट वाला वैल्यू दिया गया है और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू दिया है, दो इक्वेशन के फॉर्म में है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग वही नर्सरी क्लास में जो पढ़े हैं उसी का हम लोग यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव, तभी हम बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो यहां पर देखिए ये आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें यहां a माइनस बी का एक इक्वेशन मालूम है, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप लोग देखिए अगर सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग जनरली जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अगर एक a माइनस बी का इक्वल टू कुछ दिया हो, a प्लस बी इक्वल टू दिया हो, अगर a प्लस बी इक्वल टू समथिंग आ जाए तो निकल जाएगा। तो वही हम a प्लस बी के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं। देखिए यहां पे ए बी की वैल्यू गिवन है ना, ए बी की वैल्यू देखिए, ए बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी हमें किसी न किसी तरह से बनाना है। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे हम करें -4ab
माइनस में और प्लस में 4ab कर दें, 4ab कर देते हैं और प्लस 2ab बाद में। ये वाला देखिए, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे कुछ परिवर्तन आया? ये तो ओवरऑल 0 है ना, जो था वही है। लेकिन देखिए क्या मिलता है, ये प्लस 2ab, ये प्लस 2ab, ये माइनस 4ab क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। ये एक नई आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज सॉरी प्लस 4ab। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देख रहे हैं ना आप, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, a को Q1 ले लीजिए, b को Q2 ले लीजिए, a माइनस बी की वैल्यू रखेंगे यहां पे। स्टूडेंट क्या यहां पे स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जैसा कि बताया सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो एक नया इक्वेशन मिल जाएगा Q1 प्लस Q2 के टर्म में। तो हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से इतना जरूरी नहीं था, मैं डायरेक्ट भी रख सकता था, लेकिन मैं हमेशा यही आदत होती है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। तो मैं समझाना चाहता था कि ये एक्सप्रेशन आखिर कहां से आया। मैं फाइनली रख भी सकता था, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मेरा समझाने का इरादा, मैं चाहता हूं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहां पे हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहां पे a की जगह पे क्या रखेंगे, Q1 प्लस Q2, b की जगह पे इज इक्वल टू, ये देखिए क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर जब भी ऐसा इक्वेशन है डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, तो टाइम लगेगा जैसा हम लोगों ने लगाया अभी। Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पे Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, सॉरी 4 3 12 आ जाएगा इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। ओवरऑल कितना आ जाएगा, रूट में 16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। तो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, सॉरी यहाँ पे 12 है ना, तो माइनस 6 आ जाएगा आपका फर्स्ट। अब देखिए दो इक्वेशन मिल गया ना, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू इतना, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू इतना। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आप सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो। हमें इनिशियल चार्ज चाहिए था, स्फेरिकल चार्ज। व्हाट आर द आइडेंटिकल चार्ज ऑन द स्फेयर्स। अब यहां पे Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को ऐड कीजिए आप। यहां पर जब आप ऐड करेंगे तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और Q1 प्लस Q2 कितना है भैया आपका 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। आप ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो आपका ये माइनस वाला पार्ट कट जाएगा। माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद क्या आ गया आपका 2Q1 इक्वल टू ऐड हो जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम। और इस Q1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो उधर जाएगा तो 10 रेज टू पावर माइनस 6 आ जाएगा। हाँ, तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम आ जाएगा। देखिए इस 3 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। जब आप पुट करेंगे
तो यहाँ पर -3 होगा, तो 4 - 3 = 10⁻⁶। आप हमारे वीडियोस देखते रहे हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव ट्रिक होंगे, वो हम आपको ऑनलाइन क्लास, अपने ऑनलाइन क्लास में मुहैया कराते रहेंगे। बस आप लोग जुड़े रहें और एक कंटिन्यूटी रखें अपने स्टडी में। कभी कुछ हो सकता नहीं तो जब आप 20 में आएंगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे अब मैंने ये ट्रिक बता दिया, फिर पिछले वाले वीडियो में एक ट्रिक मैंने बताया था। ये सारे ट्रिक का आप बुक में अगर देखेंगे भी तो नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग देखते रहें और फिलहाल पढ़ते रहें। आप लोग निश्चिंत रहें। अब ये मत अपने माइंड में लगाइएगा कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन है, पढ़ नहीं, ये एक्सक्यूजेस हैं। हमेशा याद रखें, आप एक्सक्यूज मत रखिए, आप खुद को एक्सक्यूज मत दीजिए और स्टडी कीजिए, वर्क हार्ड। थैंक यू बेटा।